हेलो दोस्तों, आइए हम लोग आज की क्लास में इनपुट और आउटपुट के बारे में डिस्कशन करते हैं। इनपुट कंप्यूटर में क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं और इससे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। जैसे कि अगर हम इनपुट की बात करें तो जो कंप्यूटर में हम इनपुट के रूप में भेजते हैं वो सीपीयू में जाता है। यानी जो फ्रीक्वेंसी हम अंदर की तरफ कंप्यूटर में भेज रहे हैं वो सारे जिसके थ्रू भेज रहे हैं ना, वो इनपुट डिवाइस होता है। और जहां पर आपको आउटपुट सामने दिखता है, मतलब कि या तो वो कागज के थ्रू बाहर निकल रहा हो या डिस्प्ले पर आ रहा हो, वो सब आउटपुट होते हैं। तो इन चीज़ों का अच्छे से डिटेल में नॉलेज इस क्लास में हम लोग लेते हैं। जैसे पहले हम कहते हैं कि इनपुट डिवाइस, जैसे एन इनपुट डिवाइस इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड टू इंटर डेटा instruction into the computer. It convert user input into machine readable from binary यानी 0 and 1। करने का मतलब है कि कंप्यूटर में हम डेटा को पहले भेजते हैं और वो मशीनी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करता है 0 और 1 के फॉर्म में, और सीपीयू तब उसे समझ पाता है कि आपने क्या इनपुट किया हुआ है। तो ये इनपुट डिवाइस होते हैं जिससे हम कंप्यूटर में फ्रीक्वेंसी को भेजते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। जो टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस है, पहले तो हम कीबोर्ड को ले लेते हैं। जो कीबोर्ड है एक इनपुट डिवाइस है, और keyboard is the most commonly used input device used for typing text and numbers। आप देखे होंगे ये कीबोर्ड है और यह क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और इनपुट डिवाइस में जो ये कीबोर्ड है इसमें बहुत सारे की होते हैं। F1 से लेके आपके F12 तक के है, ये नंबर की है, ये अल्फा न्यूमेरिक दोनों की है। तो इस की के बारे में मैं किसी क्लास में आपको अच्छे से डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल आप इतना जानिए कि ये जो कीबोर्ड होता है वह एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद माउस भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल द कर्सर ऑन द स्क्रीन। ये आपके जो कर्सर होता है ना उसको कंट्रोल करता है। पूरे स्क्रीन पे आप देखेंगे जैसे जैसे माउस घुमाएंगे वैसे वैसे आपको जो कर्सर होता है मूव करता हुआ दिखाई देगा, जिधर चाहिए उधर चला जाएगा। और ये मैकेनिकल भी होता है, ऑप्टिकल और वायरलेस तीनों टाइप का होता है। ठीक है, उसके बाद स्कैनर। स्कैनर भी यहाँ पर सामने देखिए, जो स्कैनर होता है ना ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है, क्योंकि ये चीजों को स्कैन करके सीपीयू में भेज दे रहा है। तो इस तरह से जो स्कैनर है वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर कागज पर लिखे दस्तावेज को डिजिटल रूप में बदलता है। ये क्या करता है, डिजिटल रूप में बदल देगा, आपके स्कैन करके आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। आप चाहे तो उसको फोटोशॉप में डाल के एडिट कर सकते हैं, मतलब उसमें एडिट उडिट कुछ भी लिख सकते हैं जब ये डिजिटल फॉर्म में हो जाएगा। तो आपको देखिए कि माउस और क्या नाम है इसका, ये स्कैनर, ये दोनों ही क्या है, आपके इनपुट डिवाइस है। इससे क्या हो जा रहा है, कंप्यूटर में फ्रीक्वेंसी भेजी जा रही है। अच्छा, उसके बाद माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज यूज टू इनपुट वॉइस इनटू द कंप्यूटर। आप माइक्रोफोन के थ्रू इनपुट भेजते हैं, कहां पर, मतलब वॉइस, आवाज, अपनी आवाज को भेजते हैं किसमें, कंप्यूटर में। तो वो भी एक क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइज, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। OMR वस्तुनिष्ठ परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में भरे गए गोले को पढ़ता है। मतलब आप देखते हैं जो OMR शीट पर सर्कल कर देते हैं उसको ये रीड करता है, OMR रीडर जो होता है। उसके बाद आपका OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज्ड, यानी OCR कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू एडिटेबल डिजिटल टेक्स्ट। तो ये भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है, OCR भी। यानी OCR, OMR और माइक्रोफोन, ये तीनों ही क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस ही है। और साथ में MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस ही है। अच्छा, ये जो बार कोड स्कैनर होता है, बार कोड स्कैनर आप देखे होंगे मॉल वॉल में कपड़े खरीदने जाते हैं या कोई अच्छी दुकान पर, तो इस तरह का बार कोड स्कैनर होता है। वो रीड करता है, वो बता देता है कि कितना पैसा हुआ है आपका। और तो ये क्या नाम है, बार कोड स्कैनर भी क्या है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, बारकोड रीडर बारकोड लेवल को पढ़ता है और उससे, क्योंकि पढ़ के वो कहाँ भेज रहा है, सीपीयू में भेज रहा है स्कैन करके। तो इस तरह ये क्या है, इनपुट डिवाइस।
अच्छा, जो MICR होता है, MICR का उपयोग बैंकों में चुंबकीय स्याही से छपे चेक को पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखा जाए कि ऑल इनपुट डिवाइसेस का नाम हमने लिख दिया है कि इसमें से कोई आएगा तो आप उसको इनपुट डिवाइस ही मानेंगे और इनपुट डिवाइस पर टिक करेंगे। इनपुट डिवाइस देखिए यहाँ पर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, बार कोड रीडर, OMR, OCR, MICR, बायोमेट्रिक डिवाइस, डिजिटल कैमरा, वेब कैम, ग्राफिक टेबल, स्मार्ट कार्ड रीडर, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, QR कोड रीडर, ये सारे के सारे क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो अगर आपके एग्जाम में इसमें से विकल्प आता है, 4 विकल्प देता है, इसमें से किसी का नाम रहता है कि इनपुट डिवाइस कौन है, तो इसमें ये इनपुट डिवाइस होंगे। ठीक है। अच्छा, वहीं आपके आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस, यहाँ देखिए, एन आउटपुट डिवाइस इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट दैट डिस्प्ले द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर। आउटपुट डिवाइस वह उपकरण है जो प्रोसेस किए गए डेटा को परिणाम के रूप में उपयोगकर्ता को दिखाता है। उपयोगकर्ता सामने से देखिएगा ना, जब इनपुट कर रहा है तो सारे इनपुट डिवाइस तो इनपुट कर देंगे, लेकिन वहां कहीं दिखना भी चाहिए ना कि साथ में आपको सामने से क्या दिख रहा है। तो जो दिखता है ना उसी को हम बोलते हैं आउटपुट। अब देखिए, टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस, जैसे आपका मॉनिटर हुआ, जो टीवी का स्क्रीन होता है इसे मॉनिटर बोलते हैं। मॉनिटर डिस्प्ले द आउटपुट इज ए सॉफ्ट कॉपी फॉर्म। मॉनिटर परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। जैसे आपका CRT हुआ, LCD हुआ, LED हुआ, ये सब क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, प्रिंटर भी एक तरह का क्या है, यहाँ पर देखिए प्रिंटर क्या करेगा, यहाँ से पेज लेगा, इधर से निकाल देगा प्रिंट करके, तो ये आउटपुट डिवाइस ही हुआ। प्रिंटर परिणाम को हार्ड कॉपी में बदलेगा। टाइप ऑफ प्रिंटर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रिंटर भी होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर आपका, और 2 टाइप के, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसमें जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना, इस पर रिबन को कागज पर मारकर प्रिंट करता है। ऐसे आप कचहरी में गए होंगे तो देखे होंगे, ऐसे दाबते हैं लोग, टक टक उसमें से निकलता है और मारता है। और वहाँ एक रिबन रहता है, रिबन क्या करता है, रिबन में इंक लगा रहता है, वो पीछे वाले कागज पर चिपक जाता है और जो अक्षर जाती है उस पर अटैक करता है, वो पीछे उसका उभर जाता है, छप जाता है वो। तो इस तरह जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है पहले बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था, लेकिन अब तो धीरे धीरे बदलाव आ गया है। अब उसकी जगह आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आ गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें इंकजेट होता है, इंकजेट होता है, और इंकजेट में आपका स्याही लगता है, और जैसे कि लेजर प्रिंटर है। तो ये जो, अच्छा एक चीज, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा साउंड पैदा करेगा। साउंड पैदा करने का मतलब है कि आवाज इतना तेज मारेंगे, जैसे खटखट खटखट मारते हैं तो बहुत तेजी से आवाज निकलता है। तो आवाज निकलेगा तो क्या होता है, डिस्टरबेंस भी होता है। और उसके बाद जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये आराम से चलता है। आप कुछ भी भेजेंगे डिजिटल फॉर्म में तो डिजिटल फॉर्म में निकल जाएगा, क्योंकि इसमें इंक रहता है। ठीक है। अच्छा, स्पीकर भी क्या है, एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, साउंड को बाहर निकाल रहा है। उसी तरह प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है, फोकस मार के आपको क्या कर रहा है, डिस्प्ले पे दिखा रहा है। उसके बाद प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर है जो बड़ा बड़ा प्रिंट करता है। जैसे आप होर्डिंग जब प्रिंट कराने जाएंगे तो प्लॉटर पर प्रिंट होगा, मैप। ठीक है। उसके बाद ये भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर, ये आपके आउटपुट डिवाइस में आएंगे। यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस के हमने नाम लिख दिया है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, LED डिस्प्ले, LCD डिस्प्ले, CRT मॉनिटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, 3D प्रिंटर, बैरल डिस्प्ले। ये मतलब जो बेचारे अंधे होते हैं वो नहीं देख पाते हैं तो ये उसके लिए प्रिंटर है ये। साउंड कार्ड, VR हेडसेट, GPS डिवाइस, डिजिटल स्क्रीन डिस्प्ले, ये भी जो होता है ना डिजिटल स्क्रीन डिस्प्ले, उसके बाद टेलीविजन, ये सब क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस। तो उम्मीद है आपका जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर में वो आपको समझ आया होगा, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसे सही कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में अगर आपने कंप्यूटर कोडिंग विद साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।